साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ और आज की साखी का शीर्षक है मजदूर का बेटा। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, श्याम और मोहन दोनों एक साथ पढ़ते थे। अब श्याम की टक्कर हमेशा से ही मोहन से हो जाती थी और श्याम हमेशा मोहन से हार जाता था। चाहे वो खेल हो, चाहे कक्षा का परिणाम हो, हमेशा मोहन श्याम से बाजी मार लेता था। अब इस बात से श्याम को बहुत चिढ़ होती थी कि मोहन एक मजदूर का बेटा है और मैं एक सरकारी कर्मचारी का बेटा, तो हमारी बराबरी कैसे हो सकती थी। बल्कि मोहन तो श्याम से हमेशा 2 कदम आगे ही रहता था। अब बार बार की हार ने श्याम के मन में एक क्रोध पैदा कर दिया। एक दिन की बात है कि श्याम ने अपनी हार का बदला लेने की ठान ली। जब उनकी कक्षा में कोई नहीं था, तब श्याम ने मोहन के बैग से उसकी 2 किताबें निकालकर फाड़ दी। जब मोहन ने अपना बैग संभाला और अपनी फटी हुई किताबों को देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साथ संगत जी, मोहन ने श्याम से कुछ नहीं कहा। अगले रोज मोहन की आंख के पास एक चोट का निशान था। शाम को उसके एक दोस्त ने बताया कि मोहन की किताब फट गई थी, इसके लिए उसके पिताजी ने उसे बहुत मारा था। ये सुनकर शाम को बड़ी शांति मिली और मोहन की पिटाई का सुनकर शाम बहुत खुश हुआ। अब अगली कक्षा में मोहन पढ़ने नहीं आया। सभी को पता चला कि मोहन ने पढ़ाई छोड़ दी है और अपने पिता के साथ वो मजदूरी पर जाने लगा था। शाम को ये बात किसी बड़ी जीत से कम नहीं लगी। उसी साल शाम के पिता का ट्रांसफ़र होने के कारण शाम को अपने गांव से दूर जाना पड़ा। साथ संगत जी, वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। अब शाम एक बड़ा अफसर बन गया था और अपना मकान बनवाने के लिए उसे मजदूर मंडी से कुछ मजदूर लाने थे। अब शाम अपनी गाड़ी लेकर मंडी की ओर निकल गया था। वहां जाते ही मजदूरों ने शाम के इर्द गिर्द घेरा बना लिया। अब शाम ने उन मजदूरों को झिड़कते हुए दूर किया और मजदूरी का मोल भाव करने लगा कि अचानक शाम को एक टिफिन लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब शाम ने उसे पहचान लिया कि वो मोहन था। शाम ने इशारे से मोहन को बुलाया। मोहन भी शाम को पहचान गया था। अब शाम ने सोचा कि मेरे पास ये बहुत अच्छा मौका है मोहन को नीचा दिखाने का। अब शाम ने मोहन से मोल भाव किया और उसे पीछे आने को कहा। अब मोहन अपनी साइकिल से पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ और मजदूर मोहन के पीछे पैदल आ रहे थे कि अचानक से शाम के मन में एक शरारत सूझी। साथ संगत जी, शाम ने अपने प्लॉट से करीब 200 मीटर दूर ही अपनी गाड़ी झटके से बंद कर दी और पीछे आ रहे मोहन को रुकने का इशारा किया। जब मोहन शाम के पास आया, तब शाम ने अपनी कार का शीशा नीचे करके मोहन से कहा कि पता नहीं मेरी गाड़ी कैसे बंद हो गई, ऐसा लगता है कि धक्का लगाना पड़ेगा। अब मोहन ने अपनी साइकिल पर से अपना गमछा उठाया, गले में लपेटा और अकेला ही कार को धक्का लगाकर कार को आगे बढ़ाने लगा। अब शाम ने जब अपनी गाड़ी के शीशे से मोहन को देखा, तो वो पसीने से लथपथ था। शाम को ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। साथ संगत जी, काम के दौरान शाम ने मजदूरों को उनकी खोटी नीयत, काम धीरे करना और सीमेंट बजरी को व्यर्थ करने के नाम पर मजदूरों को खूब डांटा, लेकिन मोहन बस अपने काम में व्यस्त रहता। पलटकर मोहन ने कभी भी कोई भी बात शाम से नहीं कही। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि मोहन शाम की बेटी महक से बहुत प्यार से बात करता था और महक भी बहुत ही उछलती कूदती हुई मोहन के पास पहुंच जाती थी। अब ये बात शाम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन की बात है जब मोहन का बेटा उसके साथ काम पर आया था। क्योंकि मोहन की पत्नी घर पर नहीं थी, तो वो अपने बेटे को घर पर अकेला छोड़कर नहीं आ सकता था। जब शाम अपने ऑफिस से लौटा,
तो उसने देखा कि उसकी बेटी महक मोहन के बेटे के साथ खेल रही थी। ये देखकर श्याम को बहुत गुस्सा आया। उसने मोहन को और मोहन के बेटे को बहुत डांटा और श्याम अपनी बेटी महक पर चिल्लाया कि क्या मजदूर के बेटे के साथ खेलकर तुम्हें भी मजदूर बनना है? ये हमेशा से मजदूर थे और ये मजदूर ही रहेंगे। खबरदार जो कभी इनके साथ बात भी की तो। अब श्याम का ये व्यवहार जब श्याम की पत्नी ने देखा तो श्याम की पत्नी ने भी उसे इस दुर्व्यवहार पर बहुत उलाहना दी। साथ संगत जी, जब श्याम का काम पूरा हो गया तब श्याम ने सभी मजदूरों का हिसाब किया और हर किसी के हिसाब में से किसी न किसी मजदूर का कुछ न कुछ काट पीट लिया और कुल मजदूरी से लगभग 4,000 रुपये कम कर दिए। अब पैसे लेकर बाकी मजदूर तो चले गए, लेकिन मोहन नहीं गया। उसने श्याम की बेटी को आवाज लगाई कि महक गुड़िया जरा इधर तो आना। अब उसकी आवाज सुनकर महक दौड़ी चली गई और महक मोहन से कहने लगी कि हाँ चाचा जी बोलिए। अब मोहन ने अपनी जेब से 500 रुपये का नोट निकाला और श्याम की बेटी महक के हाथ पर रख दिया और कहने लगा कि तेरे पिताजी और मैं बचपन के दोस्त हैं, इस वजह से मैं तेरा चाचा लगता हूँ और तू मेरी बेटी है। ये ले, अगले महीने तेरा जन्मदिन है ना, मैं तो नहीं आ पाऊँगा पर तू अच्छा सा उपहार ले लेना। साथ संगत जी, ये बात कहकर मोहन महक के सर पर हाथ फिराकर अपनी साइकिल लेकर निकल गया। श्याम की पत्नी श्याम को रसोई से देख रही थी और श्याम उस मजदूर के बेटे को जो आज फिर से उसे हरा कर चला गया था। साथ संगत जी, ईश्वर ने, इस निरंकार दातार ने हम सभी को एक समान बनाया है, लेकिन हम इंसानों ने अमीर गरीब का फर्क बना दिया है। अगर हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो ना सही, अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो ना सही, लेकिन हमें कभी किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम्मान की ज़रूरत हर एक इंसान को होती है। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से नए साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी